स्पर्म को एंटर करने में हेल्प करता है। ये क्या करता है, हेल्प करता है। ये अगर स्पर्म पे नहीं होगा तो स्पर्म ओवम के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। तो ओवम के अंदर एंटर करने के लिए पहले सेल वॉल वगैरह हटानी पड़ेगी ना। हमें स्पाइरल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम आप जानते हो भैया, माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है प्रोवाइड एनर्जी। उसके बाद में यहाँ हेड वाले रीजन पे ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाना है, टोपी जैसा एक गोल स्ट्रक्चर बनाना है, एक डॉट यहाँ पर, एक डॉट। देखो सबसे पहली बात, स्पर्म का डायग्राम आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, आप डायरेक्ट ये भी बना सकते हो सेम टू सेम, या फिर आप क्या कर सकते हो, ऐसे गोल गोल बनाना है। अरे क्या बना दिया, पहले ऐसे लाइन, ठीक है, फिर इसको ऐसे मिलाना है, गोल बनाना है, ठीक है। और क्या करना है भाई, इसको पतला पाइप कर देना है और ये पूंछ बनाना है, ठीक है। उसके बाद में आपने क्या करना है, उसके बाद में यहाँ हेड वाले रीजन पे ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाना है, टोपी जैसा एक गोल स्ट्रक्चर बनाना है, एक डॉट यहाँ पर, एक डॉट उस, लाइन खींची, लाइन को पूरा टेल से पार निकाल दिया, ठीक है। और उसके बाद में आपने क्या कर देना, ऐसे स्पाइरल स्पाइरल डायग्राम आपका बनके हो गया कंप्लीट। अब आते हैं हम इसकी लेबलिंग। सबसे पहले देखो भाई, ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये है एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या करता है, हेल्प करता है इन स्पर्म एंट्री, स्पर्म को एंटर करने में हेल्प करता है। ये क्या करता है, हेल्प करता है। ये अगर स्पर्म पे नहीं होगा तो स्पर्म ओवम के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। तो ओवम के अंदर एंटर करने के लिए पहले सेल वॉल वगैरह हटानी पड़ेगी ना, तो वही काम ये करता है। उसके बाद में आता है भाई, उसके बाद में आता है ये न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का काम क्या होता है, सिंपल सी चीज, कंटेन जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल रखता है ये, ठीक है। उसके बाद में अगला देखो भाई, यहाँ पर दो सेंट्रियोल पाए जाते हैं। सेंट्रियोल का मतलब समझते हो, ऐसा छोटा सा ऑर्गेनेल जो सेल के अंदर पाया जाता है, जिससे क्या होती है भाई, सेल डिवीजन होती है ना। तो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। अब स्पर्म सेल डिवीजन नहीं करता, पर स्पर्म बाद में मिलेगा फीमेल गीमेट से, ओवम और स्पर्म मिलकर जाइगोट बनाएगा। जाइगोट के अंदर तो सेल डिवीजन होगी, तो उसके लिए सेंट्रियोल कौन लेकर जाता है, मेल गीमेट लेके जाता है। तो सेंट्रियोल यहाँ पर क्या है, सेंट्रियोल है। वैसे इसे प्रोक्सिमल सेंट्रियोल बोलते हैं, बाद वाले को डिस्टल बोलते हैं। प्रोक्सिमल स्पेलिंग का लिख दिया, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, ठीक है। और ये बाद वाला आया डिस्टल सेंट्रियोल। एट द एंड ये क्या करते हैं भाई, ये हेल्प करते हैं, हेल्प इन सेल डिवीजन। इसमें इन जाइगोट, जाइगोट की सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। तो इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है, इसको बोला जाता है क्लीवेज। इसको क्या नाम दिया जाता है, क्लीवेज नाम दिया जाता है, ठीक है भाई। ये चीज हो गया। उसके बाद में स्पाइरल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम आप जानते हो भैया, माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है प्रोवाइड एनर्जी, ठीक है। ये टेल हो गया। टेल वो पार्ट है जिसकी हेल्प से मूव करेगा, हेल्प टू स्विम। क्लियर है कि नहीं। ये जो काला काला धागे जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देना है ना इसके अंदर, ये कहलाता है एक्सियल फिलामेंट। ये क्या करता है, हेल्प टेल टू मूव, टेल को मूव करने में हेल्प करता है। और टेल इसी की हेल्प से एट द एंड जो है मूव करते 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 कहां पर मूव कराती है, स्विम कराती है किसे, स्पर्म को, ठीक है भाई। हाँ जी भाई, जल्दी जल्दी से बता दीजिए, सभी को स्पर्म का स्ट्रक्चर याद रह जाएगा, सभी को स्पर्म का स्ट्रक्चर याद रह जाएगा, ठीक है भाई। आगे आते हैं। स्पर्म का स्ट्रक्चर देखो भैया, फ्रेश क्वेश्चन है, एमपीक्यू क्वेश्चन है वैसे तो, है ना। एक्रोसोम बताना था और स्पर्म बताना था, यही चीज देखो, फ्रेश सेम क्वेश्चन अप्रैल 2025 में भी आया, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन। ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ स्पर्म एंड लेबल एनी 3 पार्ट। कोई भी 3 पार्ट्स आपको लेबल करने के लिए बोला गया है। मैंने क्या बोला भाई, वापस से एक बार बता दूं भाई, वापस से एक बार बता दूं। स्पर्म का सबसे पहले हेड में सबसे आगे पार्ट होता है एक्रोसोम, जो कि स्पर्म को एंटर करने में हेल्प करता है। उसके बाद में न्यूक्लियस जो जेनेटिक मटेरियल कंट्रोल करता है। तो सेंट्रियोल होता है, आगे वाले को प्रोक्सिमल, पीछे वाले को डिस्टल बोलते हैं। ये क्या करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। किसके अंदर, जाइगोट के अंदर। जाइगोट के अंदर सेल डिवीजन में हेल्प करता है, इसको इसीलिए स्पेशल नाम दे देते हैं क्लीवेज। उसके बाद में आया स्पाइरल शेप में माइटोकॉन्ड्रिया, जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा।
टेल जिसकी हेल्प से स्विम करेगा। एक्सियल फिलामेंट टेल को ही मूव करने में हेल्प करता है। अगली चीज पे आते हैं। अब ये बता दो भाई, अब ये बता दो, ये होमवर्क में ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या आप ये डायग्राम बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे? जल्दी जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी से बता दो। क्या सभी को यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई हैं? क्या सभी को यहां तक की सारी A to Z चीजें समझ में आ गई है?